मतलब मैं 2012 से ही मुंबई में हूँ। माँ बाप जब हमारे होते हैं ना तब हम उनका उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है मम्मी पापा ही तो हैं, पता तो है उनको, है ना। तो आपने क्या देखा, कैसे आपने, हाउ डिड यू गेट कन्विंस्ड? मेरा सबसे ज़्यादा ये था कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे। बिकॉज हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, मैं पंजाबी हूँ। व्हाट इज योर टेक ऑन कास्टिंग काउच? बहुत बात होती है, बाहर वाले लोगों को नहीं पता होता है, मतलब बहुत र्यूमर सुनी होती है, बट यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, सो हाउ इज द कल्चर देयर? आई मीन, हैव यू फेस सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? टीवी पर क्या होता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर होंगे इन हाउस या कोई फ्रीलांस कर रहे होंगे, आपको ऑडिशन की कॉल आएगी, आप जाएंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको दोबारा जाना होगा कि अभी मैंने ये पहना, फिर मैं ऐसे करूँगी कैमरा पे और फिर मेरी ड्रेस चेंज हो जाएगी और फिर मैं कहूँगी भैया नहीं होगा हमसे ये, हमसे सिर्फ एक्टिंग हो सकती है, वो करवा लीजिए। हमें काम अब मिल रहा है हमारे फॉलोवर्स के कारण यार। दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग, यस। फॉलोवर्स को देख के हमें काम मिल रहा है। देखो टीवी हमें बहुत कुछ देता है, टीवी हमें पैसा देता है, टीवी हमें जो सिखाता है वो फिल्म्स नहीं सिखा पाती हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू आस्क सम गॉसिप्स अबाउट द इंडस्ट्री फ्रॉम यू, राइट? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बिग बॉस में गए हैं। ऑडियंस का ना यही कंफ्यूजन रहता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है या नहीं होता है बिग बॉस। अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप जाओगे बिग बॉस में? मैं दौड़ के चली जाऊंगी, उनके आगे पीछे ना, या स्पेशली लीड है तो उसी से दोस्ती करने की कोशिश, उसी को पैम्पर, उसी की तारीफ, है ना। क्यों प्रियंका, तुम में ये रेड ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, वाह, ये इयररिंग्स कितने अच्छे हैं, व्हिच शेड यू आर वेयरिंग। हाय, माय नेम इज वंदना सिंह और प्लीज सब्सक्राइब द डिम्पल वे। खूब सारे सब्सक्राइब कीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सारस्वत और आप सबका स्वागत है हमारे नए शो में द डिम्पल वे विद प्रियंका सारस्वत। और आज हमारे शो में पहले एपिसोड में आई हैं द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड वंदना सिंह, हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर पास्ट 15 years. First of all, I would like to say a big thank you to you for saying yes to doing this show with us and talking about her work. So there are so many projects she has done. She started her career with Fir Subah Hogi and has been a part of some big shows like Udaan, इश्क का रंग सफ़ेद, तेरे दिल विच रहंदे, अखियां तो दूर जाइना, यार परदेसी, फुर्तीला, एंड देयर आर सो मैनी मोर इन द लिस्ट। तो ये बात रही आपके वर्क लिंक्स की, पर मैं और ऑडियंस जानना चाहेंगी आपके बारे में दैट 15 years पहले जब आप यहाँ से मुंबई गए विद सो मेनी ड्रीम्स इन योर हार्ट एंड आइज, सो व्हेन यू सी योर सेल्फ, व्हेन यू लुक बैक टू योर सेल्फ, हाउ डू यू सी योर सेल्फ? आरंट यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रियंका, मुझे अपने शो की पहली गेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा वो याद रह जाते हैं। बीच वाले तो लोग भूल जाएंगे कौन आए कौन गए, लेकिन जो पहला गेस्ट रहता है वो हमेशा याद रहता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे फर्स्ट अपना गेस्ट बनाया द डिम्पल वे। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुमने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और उस इंट्रोडक्शन में मुझे ये एहसास हुआ कि सच में 15 साल हो गए हैं। और क्योंकि मुझे तो लगता है कल की बात है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने 15 साल दे दिए इंडस्ट्री को। तो वो एहसास दिलाने के लिए मुझे थैंक यू। यस, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने ऊपर। मुझे ऐसे लगता है कि वाओ, बहुत कुछ अचीव कर लिया। वेल डन वंदना। सो जितना हमने आपके बारे में पता किया, यू आर 2 sisters, राइट? यस। सो योर एक्सपीरियंस, हाउ हैज़ इट बीन 2 daughters not having a brother in the society for you? मेरी फैमिली में आज सच मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम 2 बहनें ही हैं, क्योंकि मेरे ताया जी की भी 3 बेटियां ही हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो हम 5 बेटियां हैं फैमिली की, जिसमें कोई बेटा नहीं है। तो कभी फैमिली में रहकर ये एहसास नहीं हुआ कि उफ हम तो बेटियां हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हम बाहर की दुनिया में जाना शुरू हुए, मतलब हम सब, तब हमें एहसास हुआ कि ओ हमारा कोई भाई नहीं है। क्योंकि आपको फील नहीं कराते आपके माँ बाप, ब्लेस्ड हैं हम कि हमें हमारे पेरेंट्स ने कभी एहसास नहीं दिलाया कि ओ हमारी सिर्फ बेटियां हैं, ओ हो हम बेटियों के माँ बाप हैं। लेकिन सोसाइटी आपको एहसास दिलाती है कि ओ कोई भाई नहीं है, हाँ शादी के बाद कैसा होगा, हाँ। तो वो जो फील है ना, वो सोसाइटी दिलवा देती है आपको, आपकी फैमिली नहीं दिलवाती है। So it's going to be a very emotional question for you. I got to know that you lost your dad at a very young age. ठीक है, आप I think मुंबई में अपना करियर स्टार्ट ही करा था, and then you got to know that your dad passed away. How did you deal with that loss, and how was it for you to get back to your work after that? I lost my father in 2017.
मुझे काफ़ी गए हुए, मतलब मैं 2012 से ही मुंबई में हूँ। तो माँ बाप जब हमारे होते हैं ना, तब हम उनका उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है मम्मी पापा ही तो हैं, पता तो है उनको, है ना। फ़ोन अगर 2 बार 3 बार आ जाए तो ऐसे होता है ना, बताया था ना, मतलब हम ऐसे कर देते हैं। आई एम श्योर आप भी करते होगे, है ना। जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि वो नहीं है ना। और मैं बोलूँगी कि मेरे करियर को लेकर मेरे फादर ने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूँगी। मेरे लिए मेरे पापा, हर बच्चे के लिए उसके फादर जो होते हैं वो हीरो होते हैं, वो शेर होते हैं। बट सच में मेरे पापा हीरो थे यार। वो एक गांव से बिलोंग करते थे, दुसुआ मकेरिया, एक बहुत छोटा सा कस्बा शहर, अब तो शहर बन रहा है, मतलब लेकिन वो पिंड से थे, है ना, गांव से। एक गांव का आदमी जो पंजाब पुलिस में काम करता है और उसकी बेटी जो अभी 22-23 साल की है और वो बोलती है कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो फादर साहब ने कहा था कि हाँ कुड़िए तू जा, कोई चक्कर नहीं हैगा, पर कभी भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ना करी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ तेरे प्यो ਦਾ सिर नीवा होवे या कुछ भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि मुझे मैं कभी पापा के साथ ऐसे खुल के बात नहीं कर पाती थी, मुझे से डर लग, प्यार मुझे बहुत मिला क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड था उनका। तो लेकिन एक होता है ना कि पापा से हर बच्चे को डर लगता है। जब तक मेरे पापा मेरे दोस्त बने कि मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती और सब बताती, वो ऑब्वियसली लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं आज अपने करियर में जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। अगर मैं अपने इस करियर को चुन सकी वो उनकी बदौलत, बिकॉज मम्मा इज़ तो लाइक कि नहीं नहीं इसको अकेले नहीं भेजना, नहीं लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। बट पापा ने साथ दिया। पापा ने जैसे पंजाबी पापा होते हैं वो बेटा बेटी दोनों को पुत्र बोलते हैं, है ना। तो हमें हमेशा पुत्र बोला गया है, मुझे और मेरी बहन को, कि वंदू पुत्र पल्लू पुत्र, वंदू पुत्र पल्लू। बट वो बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने हमें कभी बेटों से कम नहीं समझा था। उन्होंने हमें सच में बेटा ही माना, मतलब शेर बोला और शेर बना दिया अपने बच्चों को। चलो मूड थोड़ा सा लाइट करते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू आस्क सम गॉसिप्स अबाउट द इंडस्ट्री फ्रॉम यू, राइट। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बिग बॉस में गए हैं। ऑडियंस का ना यही कन्फ्यूजन रहता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है या नहीं होता है बिग बॉस। यार जितने मेरे दोस्त गए हैं अभी भी बिग बॉस के हाउस में जो चल रहा है इस साल का सीजन, उसमें ईशा मेरी दोस्त है। अच्छा, तो देखो भैया, सब बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड तो नहीं होता है। वो सिंपल सी बात है। अब यहाँ ये पानी के 2 कप हैं, है ना। अब ये एक ही रहेगा और यहाँ पर 4 लोग होंगे और हम चारों को ज़रूरत है। तो हम चारों की डिमांड सेम वही कप है ना पानी का, हमें उसकी ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ऊपर नीचे वो कर दे, वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि ना चाह कर भी, आप ह्यूमन है ना, हम जो चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने आप ही मसाला मिल जाता है उनको, तो उनको स्क्रिप्ट रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिचुएशन क्रिएट कर देते कि लड़ लो, मर लो, भिड़ लो। तो आपको लगता है कि अब ऑर्गेनिक हो रहा है ये? बिकॉज पहले तो इट वाज वेरी ऑर्गेनिक विद टाइम। अभी हम सारा चीज़ें पढ़ के जाते हैं, सारा चीज़ रीड करके जाते हैं। नाउ द कंटेस्टेंट, सो मेनी पीपल यू विल सी दैट दे आर कॉपिंग द सीनियर वंस। तो हाउ डू यू सी इट? आई मीन यार मुझे लगता है जितने भी लोग ऑर्गेनिक रहते हैं, जो रियल हैं, चलते तो वही हैं। मैं बिग बॉस डे फर्स्ट सीजन से देखती हूँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की। लेकिन मैंने जो इतने सालों में देखा है वो यही देखा, जो लोगों ने जिसको भी कॉपी करने की कोशिश की है या किसी पिछले सीज़न को फॉलो करने की कोशिश की है, वो तो उन बेचारों को कुछ नहीं हो पाता, वो तो निकल जाते हैं क्योंकि ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है। अब वो टाइम चला गया जब ऑडियंस को लल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना ईजी था। अब ऑडियंस समझदार है। अब ऑडियंस ऐसे नहीं है, थोड़ी सी भी ऐसे 19-20 होता तो ऑडियंस इतने बड़े बड़े चिट्ठे लिख देते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे हैशटैग आ जाता है, कितना कुछ हो जाता है। तो वो तो अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप जाओगे बिग बॉस? मैं दौड़ के चली जाऊंगी। ओके, सेम हियर। मैं कब से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, यू नो। जिस सीजन शहनाज आई थी तो ऑब्वियसली वो सीजन बहुत अपने आप में, वो सीजन कोई नहीं बोलता, सीजन 13 है ना। और जितने भी कंटेस्टेंट थे उस सीजन में, वो सब में कुछ ना कुछ अलग बात थी। सब अपने आप में बहुत अच्छे थे वो, है ना। मतलब जो भी उनकी पर्सनालिटी थी, है ना, किसी ने भी फेक करने की कोशिश नहीं की। तो अब मैं बॉम्बे में थी तो अक्सर ना, मतलब जब लोग देखते हैं और हम आपस में बात करते थे तो सब बोलते थे यार वो तो ऐसे करती है, हमें ऐसे लगती है। तो मैं कहती नहीं,
पंजाब के छोटे शहर की लड़की, हर तीसरी चौथी लड़की ऐसी ही है। इसमें कुछ वो नहीं है कि वो रियल नहीं है या वो फेक कर रही है, वो ऐसी ही है। और देख लेना वो आगे तक जाएगी। और देख लो आज वो कहाँ पर है, उन्होंने कितना ग्रूम किया और उनको देख के ऐसे लगता है कि वाओ। और तब मैं ऐसे सोचती थी, मतलब मैं हमेशा बार बार बोलती रहती थी कि बिग बॉस वाले ने ना शहनाज नू मतलब पंजाब तू बुलाया इत्थे, ਜਿਹੜੀ पंजाब वाली इत्थे बॉम्बे बैठी हुई ਉਹਨੂੰ भी बुला लो, है ना। तो मेरा यही होता कि बिग बॉस प्लीज़, मैं यूनिवर्स को हमेशा ये सिग्नल भेजती हूँ कि मुझे बिग बॉस करना है और मैं बिग बॉस कर रही हूँ और मैं बिग बॉस जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है जो इन्फ्लुएंसर का कल्चर जो आ गया है एंड द इंस्टेंट फेम दैट पीपल आर गेटिंग फ्रॉम बिग बॉस या कुछ भी हो, उसकी वजह से हम एक्टर्स की करियर में इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा। आई एम सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, और मेरा किसी को हर्ट करने का या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यार हम कलाकार हैं। मैं बिल्कुल कोलैब्स नहीं करती। मैं बिल्कुल यू नो कोई ऐसे बोलता है कि ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, तो मैं उनको पहले बोलती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझसे आप एक्टिंग करवा लीजिए। मुझे आप ये बोलो कि मैं ऐसी रील बनाऊँ नाचते हुए गाते हुए, या कोई कि अभी मैंने ये पहना फिर मैं ऐसे करूँगी कैमरा पे और फिर मेरी ड्रेस चेंज हो जाएगी और फिर मैं कहूँगी भैया नहीं होगा हमसे ये, हमसे सिर्फ एक्टिंग हो सकती है, वो करवा लीजिए। मतलब नहीं कर सकते यार हम। वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने वही बोला ना, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, मैं वैसी रील्स नहीं बना पाऊंगी, मैं चाह कर भी वो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन पर एक्टर्स के ऊपर भी वो प्रेशर सा आ गया है ना, वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, कि हमें अपने क्राफ्ट पे टाइम नहीं है मतलब इन्वेस्ट करने का, एंड पीपल वो भी ऐसा हो जाता है कि यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा जो मैं हर्ट होती हूँ या जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, हमें काम अब मिल रहा है हमारे फॉलोवर्स के कारण यार। दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग। यस, फॉलोवर्स को देख के हमें काम मिल रहा है कि अच्छा कितनी रीच है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि मैं उस कैरेक्टर में जा रही हूँ तो आप मुझे चूज करें ना। आप देख रहे हैं कि अरे भैया मिलियन वाली फॉलोवर वाली को ले आओ, ठीक है आप उनको ले आएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक टाइम आता है और धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाता है। अब सब चीज़ें आ गई ना ऑर्गेनिक लाइफ में। सब लोग हर्बल लाइफ और ऑर्गेनिक चीज़ें, हम ये नहीं खाते और हम वो नहीं पीते, हम ये करेंगे, हम सब पुरानी चीज़ें वापस आ रही है ना। तो ऐसे ये भी होगा, अपना समय फिर से आएगा। मतलब समय तो मतलब जो भी है, मतलब वो टाइम फिर से आ जाएगा जब लोगों को लगेगा कि नहीं यार, इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं उनको वो करने दो, वो जिस चीज़ में बेस्ट हैं उनको वो करने दो, वो उनका काम है ना। और एक्टर अगर चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट में कि अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो आपको एक्टर को ही लेना पड़ेगा, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो और मॉडल्स और एक्टर्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है? लाइक यहाँ के जो मॉडल जो हैं, आई मीन देयर इज समथिंग आई थिंक आई डिस्कस्ड विद यू आल्सो। यू नो जब मैं कोविड के टाइम पर मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि उससे पहले तो मैं बताया ना 2012 से मैं बॉम्बे, तो टचवुड एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, फिर कुछ ये वो है ना। तो मैं ऐसे हफ्ते 10 दिन के लिए फ्रेश होने के लिए चंडीगढ़ आती थी, घर पर खाया पिया और फिर वापस चले गए काम पे अपनी कर्म भूमि मुंबई। कोविड के टाइम पर मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर, मुझे लकीली ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम मिला, मैंने अपना शो किया यहाँ पर। उस दौरान मैं बहुत सारे एक दो कुछ मॉडल्स को मिली, यहाँ पर बहुत स्टारडम है उनका, है ना। लेकिन मैंने देखा यार एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर लोगों को। और फिर मैं तो नन्ना सा काम है भैया जो आप कर रहे, मतलब ऐसा नहीं है, बट बात ये कि आपने इतना सा काम किया, आप उस काम को इतना दिखा रहे हो, जो कि अच्छी बात है, आप में वो टैलेंट है। इतनी सी चीज़ को इतना बताना, आप में टैलेंट है भैया, आप ये कर सकते हो। हम इतना करके इतना नहीं बता पा रहे हैं, बट आप इतना करके उसको इतना बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि PR का ज़माना है, आपको आनी चाहिए PR करनी। लेकिन जब मैं ऐसे देखती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप यहीं हो। जब आप इस दुनिया से, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री से आप जैसे ही आप मुंबई जाते हो, तब आपकी आंखें खुलती हैं और लोगों को समझ आता है कि काम क्या है। क्योंकि यहाँ पर उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यहाँ पर यारी दोस्ती है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर कास्टिंग यारी दोस्ती में हो जाती है। ऑडिशन वाला सीन यहाँ पर बहुत कम देखा है मैंने और सुना है। लेकिन जो वहाँ पर जिस तरह काम होता है वो बहुत, बॉम्बे में बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम होता है। चलो कास्टिंग की बात हुई तो वन क्वेश्चन क्लिक्ड ऑन माय हेड। सो व्हाट इज योर टेक ऑन कास्टिंग काउच?
बहुत बात होती है, बाहर वाले लोगों को नहीं पता होता है, मतलब बहुत र्यूमर्स सुनी होती है, बट यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री, सो हाउ इज द कल्चर देयर? आई मीन, हैव यू फेस सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? वही बात, टचवुड, बाबे दी मेहर है। लेकिन क्या होता है ना कि देखो, मैंने जैसे ज़्यादा काम किया है टीवी पर, है ना। टीवी पर क्या होता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर होंगे इन हाउस या कोई फ्रीलांस कर रहे होंगे, आपको ऑडिशन की कॉल आएगी, आप जाएंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको दोबारा जाना होगा, फिर से आपका ऑडिशन होगा, फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर आपका लुक टेस्ट होगा, फिर अगर आप भगवान की दया से शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका मॉक शूट हो जाएगा, एंड देन आप फाइनल हो जाओगे। 2-3 लास्ट में लोग रहते हैं जो जिनका मॉक शूट होता है या लुक टेस्ट होता है ना। तो वहाँ पर काम बहुत सीधे सीधे है। कहीं ना कहीं टीवी में तो अभी तक है कि टैलेंट ही काम आता है। चलो, अभी तो आपका लाइक योर एक्सपीरियंस नाउ, यू नो हाउ टू डील विद पीपल, बट व्हेन यू वर 15 years ago, जब आप नए नए गए थे, देयर मस्ट हैव बीन सो मेनी पीपल हु वुड लाइक ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ सम इनोसेंट पीपल, राइट, गर्ल्स। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? यार देखो, मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री में ये होता है, ठीक है ना। कोलकाता केस के बारे में अगर हम बोलें तो वर्क प्लेस, हॉस्पिटल, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता जो वहाँ हुआ, लेकिन हुआ, जिसने सारे देश को हिला दिया यार। बहुत बड़ी चीज़ हुई है वो, एक डॉक्टर, है ना। तो कोई भी चीज़ कहीं भी, ये चीज़ तो ऐसी है कहीं भी हो सकती है। और मैंने एक प्ले किया था, उसमें ना बड़ी अच्छी लाइन थी कि मर्दों के जंगल में हम लड़कियां हैं, तो हमें हमेशा ना थोड़े अपने दिमाग से और ऐसे स्ट्रांगली रहना पड़ता है कि कहीं से भी कोई, हम अगर हम रोडवेज की बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं और रश होगा तो वहाँ पर भी कोई आपको ऐसे टच करके निकल जाता है ना। तो बट वो होता है कि हमको ऐसे दिखाना पड़ती है आंखें लोगों को कि यू नो अपना ऑरा इतना स्ट्रांग, और ऐसे कि कोई हमें कुछ कहने से पहले या अप्रोच करने से पहले 4 बार सोचे कि अगर इसको टच कर दिया या इसको कुछ गलत कह दिया तो ऐसे ना हो जाए भाई, पड़ जाए। तो मुझे लगता है वो हर लड़की को, और आजकल तो लड़कों को भी, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी अपने आप को इतना ही स्ट्रांग दिखाना चाहिए। तो वो यही है, माँ बाप को एक इनविजिबल तलवार बेटियों के हाथ में देकर रखनी चाहिए हमेशा, कि कोई कुछ भी बोलने से पहले सोचे, लड़की को गलत तरीके से अप्रोच करने से पहले सोचे, और हमें स्ट्रांगली बिहेव करना चाहिए। हाँ, मतलब हमें घर पे नहीं बैठना है, यू हैव टू फाइट फॉर इट, एंड वही यू नीड टू हैव अ वेरी राइट एटीट्यूड। बस वही वो यंग एज में आपको नहीं, मतलब यू फील वेरी बैड कि अगर आपसे किसी ने बदतमीजी भी कर ली, और उस टाइम पे यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट टू स्पीक इट आउट। यस, हाँ, दैट्स समथिंग आई वांटेड टू टेल टू द ऑडियंस। नहीं, वो हम लड़कियों को खुद ही सोचना चाहिए। और ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ समझ आ जाता है। So, talking about your personal life, you're married, right? Yes. It was a long-term relationship. जी। तो आप ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? दिस जनरेशन, मतलब it's very easy to give up on relations these days because there are so many options. तो आप वो मंत्रा बताओ कि एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि कोई मंत्रा नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई कुछ नहीं। 2 लोगों का रिलेशनशिप 2 लोग ही जानते हैं। जब तुम डेट कर रहे हो, है ना, वो 2 लोगों को ही पता है उनकी इक्वेशन, और कभी भी 2 लोगों में घुसो मत, उन दोनों को झेलने दो, उन दोनों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में, मतलब वो दोनों को ही पता है कि उनके लिए बेस्ट क्या है ना। और रिलेशनशिप पे जो काम होता है ना, वो 2 लोग आपस में ही कर सकते हैं। अगर मुझे आपके साथ रहना है और आपको मेरे साथ रहना है, तो हम बीच में कहीं बैलेंस कर लेंगे। अगर मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है और आपको मेरे साथ नहीं रहना, तो हम वो बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना। और बाकी क्या होता है कि बाकी तो प्यार मोहब्बत में जब आप होते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता चलता आप कितना बैलेंस कर लेते हो। वो वही होता है कि आप कितना उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, वो इंसान आपको आपकी लाइफ में कितना चाहिए। इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक, यस, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि एक एग्जॉस्टिंग, इट शुड नॉट बी एग्जॉस्टिंग फॉर बोथ ऑफ द पीपल, राइट। बिल्कुल। सो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की आजकल कल्चर में बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है, इस जनरेशन में। सो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन अ गाय फॉर यू? ठीक है, आई नो यू आर मैरिड, बट स्टिल आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, रेड फ्लैग्स इन अ गाय एंड ग्रीन फ्लैग्स इन अ गाय। यार मैं तो बहुत देसी सी हूँ, मुझे ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग समझ नहीं आते, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रीन फ्लैग आपका पार्टनर, वो लड़की हो या लड़का हो, है ना। ऐसे थोड़ी कि लड़कियों को मैं छूट दे दी है कि भैया तुम बजा लो, तुम बेइज्जती कर लो। रिस्पेक्ट देनी अपने पार्टनर को, है ना, और वो स्पेस देनी जो रिलेशनशिप को सांस लेने के लिए ज़रूरी है।
वो देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं अपने आसपास कई बार ऐसे रिलेशनशिप देखती हूँ जहाँ पर लोग सफोकेटेड फील कर रहे होते हैं, वो बोल नहीं पाते बट वो होते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है यार चिल करो ना, कुछ नहीं होता। तो जितना मेरे हस्बैंड शोभित, शुरू में मेरे में भी थोड़ी सी बचकानी हरकतें थी, यंग थी, समझ नहीं आता, पहला रिलेशनशिप तो और अच्छे से ऐसे है ना, तो शोभित ने मुझे एक बात समझाई थी कि जितना मुट्ठी को पकड़ने की, बंद करने की कोशिश करोगी ना, तो कुछ नहीं बचेगा हाथ में, उसको ऐसे रखोगी तो सब बचेगा हाथ में। तो ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई, लेकिन मुझे समझ आ गई, तो अब मैं अच्छा बच्चा बन चुकी हूँ। दैट्स अ गुड थिंग। आपसे आई वुड लाइक टू नो सम एडवाइसेस फ्रॉम यू कि हार्ट ब्रेक से कैसे डील किया जाए, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज एवरी थर्ड पर्सन इज ब्रोकन इन दिस जनरेशन। लाइक आप जेनजी की बात करें, मिलेनियल की बात करें, किसी की भी बात करें, एवरी थर्ड पर्सन इज़ ब्रोकन, चाहे फिर फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ अपने पास्ट में कुछ चीज़ें हो। आई मीन स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम वी पीपल आर गोइंग बैक टू, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट कैसे डील किया जाए आपके हिसाब से? यार वही बात है कि मैं फिर वही देसी बात करूँगी, मैं देसी लड़की हूँ, है ना। मुझे लगता है जितना हम बात करेंगे और जितना हम किसी के साथ अपना ये सब चीज़ें शेयर करते हैं ना, हम उतने ही सुकून में रहते हैं, उतना ही हमें थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम हमारे माँ बाप के साथ, ठीक है, ऑब्वियसली आजकल हम बच्चे माँ बाप से नहीं बात करते थे, आजकल के तो करने लग गए हैं ना। कल को हमारे बच्चे होंगे तो मुझे लगता है कि वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके बारे में हमें बताएंगे और हम उनको ज़्यादा अच्छे से एडवाइस कर सकेंगे। हम अपने माँ बाप को नहीं बता पाते थे, है ना, और अभी भी नहीं बता पाते। कुछ चीज़ें लगती कि मम्मी को तो नहीं बता पाएंगे ना। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे दोस्त होते हैं उस टाइम पे ना, हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए, उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हमें कैसा फील हो रहा है। और ठीक है ना यार, कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और वो नहीं रहता है आपकी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर समझा के जाता है, दे के जाता है, तो उसको लाइफ लेसन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार ब्रेकअप हो गया है और अब दुनिया ख़त्म हो गई है। हाँ, समटाइम्स लड़कियों को देखना, दे स्टार्ट टू क्वेश्चन देमसेल्व्स, अपने आप को ब्लेम करना, फिर साबोटाजिंग एक आपकी टेंडेंसी हो जाती है। मतलब वो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो एक इंसान ने ना दूसरे इंसान को बहुत इनसिक्योर फील कराया होता है। जब ब्रेकअप होते हैं, और हम स्पेशली हम लड़कियों की बात करें ना, उनको लगता है कि ओ शिट यार, ये मेरा ब्रेकअप हो गया है तो मुझे ही बचाना था, मैंने ही कोशिश नहीं की, ओह मैं तो। कुछ नहीं होता यार, जाने वाला तो चला गया, रोक नहीं सके, उसको जाने दो। बट अपने आप को किसी भी चीज़ में से कम मत समझो। कुछ नहीं हुआ, नहीं रुका इंसान, नहीं हुई चीज़ें वर्कआउट, कल को शादी कर लेते, फिर कुछ हो जाता, गड़बड़ हो जाती, फिर एक थप्पा लगता ना साथ में, तो डिवोर्स वाला सीन हो जाता। अगर शादी कर लेते आप, तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अब वो टाइम चला गया जब हम ऐसे होता था कि ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, हो गया तो हो गया, ठीक है। हम लड़कियों का नहीं, हाँ, हम लड़कियों का नेचर, वी आर वेरी नर्चरिंग, राइट। हाँ, पर ऐसा हो जाता है कि हम ना इतनी गिविंग हो जाती है, जैसे हम अपनी मदर्स का एग्जांपल ले, दे आर सो गिविंग कि अपनी इंडिविजुअलिटी वो खो देती हैं। बिल्कुल। हाउ टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड स्टिल मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी? मुझे ऐसे लगता है, जैसे अब मैं अपना बोलूँ, है ना, मैं पहले काम कर रही थी। जब से मैंने मेरी शादी को 2 साल हो जाएंगे, तो मैं काम नहीं कर रही हूँ। वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे भी काम नहीं करना, मुझे ब्रेक लेना है, क्योंकि मुझे जो टाइम देना है वो अपने हस्बैंड को देना है, फैमिली को देना है, सबको टाइम देना है ना। वो मेरा था, क्योंकि इतना काम किया है। क्योंकि जब आपकी शूट लाइफ होती है तो उसमें आप 12 से 14 घंटे, 16 घंटे भी कई बार आपको दिन में देने पड़ते हैं। तो मैं शादी के बाद वो नहीं चाहती थी कि ऐसे हो, है ना। तो वो ये है कि उसका मतलब ये नहीं कि अब मैं सिर्फ हाउसवाइफ बन के बैठी हुई हूँ। मेरी पहचान है, आई एम अ वंदना सिंह। मुझे आज भी लोग शोभित की वाइफ कम और वंदना के नाम से ही जानते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद अब मैं ऐसी हो गई हूँ शादी के बाद कि उफ मैं सिर्फ मेरे पति परमेश्वर है। नहीं भैया, वो हैं, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। तो अब मैं घर पर हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ घर पर किचन संभाल रही हूँ या मैं घर के काम कर रही हूँ। मैं जब मैं शूट कर रही थी, जो मैं नहीं करना चाहती थी, मैं उन सब कामों में घुसी हूँ। मतलब मैंने खूब सारी वर्कशॉप अटेंड की। मुझे वास्तु में इंटरेस्ट था तो मैंने वास्तु की क्लासेस लगा ली। मुझे टैरो में इंटरेस्ट था तो मैंने टैरो सीखना शुरू कर दिया। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छी लगती है तो मैं उसकी कोई वर्कशॉप कभी लगा लेती हूँ, ना। वो मेरी चॉइस है, वो मैं अपने आप को कि हाँ मैं कुछ करती हूँ। मैंने एक्टिंग से ब्रेक लिया इस वक्त फ़िलहाल। उसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम ही हाउसवाइफ बन के बैठ जाऊं और मेरी खुद की कोई पहचान ही ना रहे। हाँ, इससे मुझे ये लगता है कि अगर आप, इट्स अ चॉइस इफ़ यू वांट टू बी अ होम मेकर। Yes. बस उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि
हमेशा वो चीज़ें करो जो आपको खुश रखती हैं. Exactly. Don't be too giving. Even but मैं जैसे I see my mother, my भाभी also, they are so, I mean giving होता है ना, फैमिली में इन्वेस्टेड, बट मेरे को ये रहता है कि देख कि कुछ ना कुछ करें जिससे वो हैप्पी रहें. बट आई थिंक some women have this nature who want to give to the family. ये वही And चीज़ है there has to be a कि balance. yes you know, और जितने भी हमारे मम्मी लोग हैं ना, उनका जो एज ग्रुप है ना प्रियंका, वो लोग ऐसे ही हैं और उनको हम चेंज नहीं अभी कर सकते. अगर हम उनको कहेंगे ना कि अपने लिए सोचो तो वो नहीं सोच पाएंगी. लेकिन जो हम लोग हैं, हम अपने लिए, मैंने बोला ना, अगर मैं घर पर हूँ, मुझे जो चीज़ें अब अच्छी लगती है मैं वो सब कर रही हूँ क्योंकि उससे मुझे खुशी मिल रही है. मुझे नहीं पता मेरे पति को कितनी खुशी लग रही है मेरे ऊपर पैसे स्पेंड करके कि ये भी वर्कशॉप कर लो, ये भी कर लो, बट मुझे अच्छा लग रहा है. वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है कि मैं कुछ कर रही हूँ, वो मेरी पहचान है. बस उससे मुझे जो लगता है, जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल लूँ, मैं मतलब पापा से मेरी यही फाइट रहते हैं कि जो थोड़ी चीज़ मुझे लगा ही इज़ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, तो आई एम समवन हु इज़ गोइंग टू फाइट विद माय डैड कि ऐसे मत बोलो. वो चीज़ें बस मैं यही कहना चाहती हूँ टू द मेन कम्युनिटी, इफ़ समवन लाइक इफ़ शी हैज़ चोजन टू बी अ होम मेकर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा घर, आई मीन इट्स अ हेवन फॉर अस, बिकॉज वीमेन डू मेक इट, राइट. सो मेल्स के लिए भी यही रहेगा दैट इफ़ शी हैज़ सेक्रीफाइस सो मच फॉर यू, सो वो रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट माइंड गिविंग अप ऑन थिंग्स if it's working for my family. But जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, जो मैं contribution कर रही हूँ in so many ways, I don't imagine myself as a housewife, because मुझे पता है जो जिम्मेदारियाँ उनकी होती हैं ना, मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं तो 2-3 दिन मुझे लग गालियाँ वालियाँ पड़ेंगी मेरे को. I have to be working for that, because मेरे को पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी जितना मेरी मम्मी करते हैं. नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल कॉम्पनसेट कभी नहीं कर पाऊंगी. बिल्कुल. यू नो व्हाट, मैं कुछ चीज़ों में, मतलब पता नहीं वो ऐसा क्यों था, जैसे मैं अपने फादर साहब को देखती थी, तो मेरे फादर साहब हमेशा मम्मी की किचन में हेल्प करते थे. हाँ, नहीं, वो मेरे पापा भी करते हैं ना. ये चीज़ मेरे लिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि ऐसा नहीं है कि वो रोटियां बेल रहे हैं कुछ ऐसे, बट वो बहुत सब चीज़ें मम्मा की हेल्प करते थे, है ना. कुछ नहीं तो किचन में चॉपिंग कर दी. मेरी मम्मा ने कभी सब्जी नहीं लेकर आए थे वो, जब तक पापा थे, तो पापा ही सब्जी फ्रूट ये सब लाना उनका काम था, कभी मम्मी नहीं लेकर आए, है ना. नहीं तो ये नॉर्मली मैंने देखा है कि औरतें करती हैं ज़्यादातर घरों में, अधिकतर घरों में ना. उसके बाद अगर हमारे घर में गेस्ट आए हैं, है ना, तो हम दोनों बेटियां बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड थी कि हम उनको, मम्मी को ऐसे हेल्प नहीं कर पाती थी. हमें आता ही नहीं था तब, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, है ना. अब समझ आया कि उफ मम्मी कितना काम करती थी ना, लेकिन वो सब चीज़ें पापा करते थे, है ना. उनकी हेल्प करनी, ये चीज़ें जब मैं कहीं और गई हूँ तो मुझे चीज़ें समझ आई कि यार मेरे पापा कितने हेल्पफुल थे और वो कितना मम्मी को सपोर्ट करते थे. उनको कुछ भी पहनने की परमिशन थी, ऐसा नहीं था कि वो कुछ पहनने से पहले उनको ये पूछना पड़े या ये सोचना पड़े कि मेरा हस्बैंड ये पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्या मैं ये पहन सकती हूँ कि नहीं, क्या मेरी मदर इन लॉ मुझे अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, क्या मेरी सिस्टर इन लॉ अलाउ करेगी कि नहीं करेगी. उनकी खुद की चॉइस थी मम्मी की. तो मुझे ऐसे लगता है कि यार बढ़िया है यार ये सब. तो मैं इस तरह के माहौल में पली बड़ी, है ना, जहाँ पर हमारे ऊपर भी कभी कुछ ऐसा नहीं. और ऑब्वियसली जब हम घरों में बच्चे, मतलब हम रहते हैं फैमिलीज़ में, तो हमें पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ नहीं पहननी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है. वो चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं बिना बोले ही. तो ऐसा नहीं होता कि हम लड़कियां इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि हम कहीं भी कुछ भी पहन लेंगी, हम मंदिर में शॉर्ट्स पहन के चली जाएंगी, ऐसा नहीं है. जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने कि नहीं ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना. अरे भैया सिखाया हुआ है हमें, सब कुछ आता है हमें. जहाँ से हम आते हैं वी नो. हाँ एग्जैक्टली. गांव में डाल दो, वहाँ हमें पता है वहाँ कैसे रहना है. शहर में डाल दो, वी नो हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स देयर. आपके हिसाब से, ठीक है, ये गर्ली क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू शुड लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर, जिनके साथ आप लाइफ पूरा एक हेल्दी बिता सकते हो? आपने क्या देखा, कैसे आपने, हाउ डिड यू गेट कन्विंस्ड? मेरा सबसे ज़्यादा ये था कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना. वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे. बिकॉज हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, मैं पंजाबी हूँ, वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम तो डिफरेंट स्टेट से हैं. वो यूपी से हैं, मैं पंजाब से हूँ. So was it difficult? How was it? I want to know. How was it? I mean, how did you convince your family? Because मुझे पता है that it's very difficult. Yes, ये. So how was? But चलो भगवान जी की दुआ है कि उन्होंने सब करवा दिया सिंपल तरीके से, सब चीज़ें सॉर्टेड हो गई, है ना. लेकिन yes, डिफ़िकल्ट होता है डिफरेंट कम्युनिटी में शादी करना, डिफरेंट कल्चर
कल्चर में, क्योंकि वही बात है यार, हम अभी चाहकर भी उतने फिरंग नहीं बने कि हमें लगे कि इट्स ओके, नो। हमारी सोच वो कूट के हमारे अंदर वो मिडिल क्लास जो चीज़ें और वो यू नो वैल्यूज़ और वो जो भरी हुई हैं वो नहीं निकल सकती। वो कल को हमारे बच्चों में शायद आने वाले उनमें पीढ़ी का मुझे पता नहीं, लेकिन हम में तो अभी तक है। तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता है इंटरकास्ट मैरिज। तो कितना टाइम लगा आपको कन्विंस करने में? मम्मी पापा लोगों को वो तो हो गए थे, मतलब उनका ये था कि लड़का कुछ खाता पीता नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये होना तो सबसे प्लस पॉइंट ही शोभित का ये था कि अरे भैया ना ये कुछ खाता है ना ये पीता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो बस फिर ऐसे करके, और वैसे भी शोभित बहुत समझदार, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, टचू मतलब वो समझदार इंसान है। तो मम्मा को जब मम्मा उनसे मिले तो उनको भी अच्छा लगा, जब शोभित की फैमिली मिली तो उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया कि ठीक है। तो बस ऐसे करके हाँ, मतलब वो हमें ज़्यादा मुझे और शोभित को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी जैसे बहुत सारे लोगों को करनी पड़ती है इंटरकास्ट इंटरस्टेट शादी में, बट हमारी 2 स्टेट स्मूथली हो गई। क्या आपको लगता है कि यू आर independent financially, you are working financially independent, was it a plus for you to convince your parents and family to get married in a intercaste setup? शायद। And how important it is for women to be independent and financially of course? बहुत 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 ज़रूरी है। जब आपके अकाउंट पे आपके नाम से चेक आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आप में, एक अलग आप बेशक कितने भी अमीर बाप की बेटी हो, आपका पति कितना भी अमीर हो, वो आप पे करोड़ों खर्चे लाखों खर्चने वाला हो, लेकिन आप अगर हज़ारों भी कमाती होंगी ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग होता है। और मुझे लगता है हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं अब सर्वाइव कर लूंगी। हाँ, एंड उसकी वजह से यू डोंट टेक शिट फ्रॉम पीपल। Yes. वही बात होती है, इवन इफ आई एम अर्निंग 20,000 देन आई नो कि कोई बात नहीं, कम हो जाएगा, कम रह लेगा, बट एटलीस्ट मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप मेंटली बहुत सेटिस्फाई होते हो जब आप खुद से कमा रहे हो ना, तब आपकी एक अलग एक पावर होती है यार आपके पास में, आप अलग मतलब मजे में होते हो। मैं कमा रही हूँ, मैनू की फर्क पै रहा, पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करें। मैंने देखा है कई लड़कियों में ये वाला एटीट्यूड भी आ जाता है, मतलब स्टिल ठीक है हम कमा रही है, वी आर नॉट डूइंग एहसान ऑन एनीवन, राइट, वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, बट स्टिल यू डोंट हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द अदर जेंडर फॉर दैट ना। एग्जैक्टली, उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। आपको देखो कि इफ अ वुमन इज अर्निंग मोर, कई सेटअप में ऐसा है, बट देयर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग इन विमेन, हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है हम कमा रहे हैं, बट स्टिल टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, हम वो वाली ईगो यहाँ पे लेके नहीं आनी है, नहीं आनी। मैं वही बोल रही हूँ ना, जैसे मैं अभी जब से मेरी शादी हुई मैं काम नहीं कर रही हूँ, है ना, और मुझे चिल मोड में अभी चलना था, बिकॉज मुझे शोभित को टाइम देना था, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना था, मतलब मुझे वो सब चीज़ें इंजॉय करनी थी, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने काम करना शुरू किया उस दिन मैं बिजी हो जाऊँगी, फिर ऐसा होगा कि मेड ही खाना दे रही है, कुक ही ये कर रही है और सब चीज़ें वो करेंगी, है ना। अपना घर तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी, तो मुझे मेरा घर बनाना था कि मुझे ऐसा सेटअप चाहिए, मुझे ये चाहिए ना। तो जैसे मैंने कहा मैं वर्कशॉप्स अटेंड कर रही हूँ, तो उसके सारे पैसे मेरे पति ने दिए और मुझे वो लेते हुए शर्म नहीं आई कि मेरी जितनी भी पे है, मतलब जितनी भी पेमेंट्स है वो शोभित को करनी पड़ रही है। मैं बड़े हक से उसको बोलती कि शोभित मैंने वो क्लास ले ली है, मेरी वहाँ से वर्कशॉप है, तो मैं सोच इतने जो पैसे हैं वो तुमको पे करने हैं। तो वो भी हंसी खुशी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो भी हमें ईगो नहीं लानी चाहिए कि मैं अपने पति से नहीं मांग सकती। जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखा है, बोलती नहीं यार हम कैसे मांगे, हम कैसे, कोई बात नहीं यार, पति है, कभी उसने पे कर दिया, कभी पति की भी जिम्मेदारी है कि वो कंफर्ट उससे दे, मतलब कई बार हो जाता है ऐसे। बिल्कुल, वो दोनों की जिम्मेदारी है टू मेक इट, वो नहीं बनाना है कि अरे मैं ही कमाती तो मेरा पैसा मेरा, आपका पैसा भी मेरा, मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अभी वो कर रहे हैं काम और वो मुझे दे रहे हैं। मेरे तो फादर इन लॉ भी बड़े चिल्ड हैं। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा शादी के बाद कि वंदना बिटिया तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं है। तो वंदना बिटिया तो पंजाबन, जो बोलेगी धाड़ करके बोलेगी। तो मैंने कहा पापा जी मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा है। तो वो एकदम ऐसे हुए, मैं कहा हाँ पापा जी पहले मुझे रेंट देना पड़ता था, मेड का देना पड़ता था, कुक का देना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता था, मेरा कितना खर्चा है, और बॉम्बे जैसी महंगी जगह में स्ट्रेसफुल। मैं क्या अब तो आप लोगों ने हमें घर लेकर दिया हुआ है तो हम बड़े खुश हैं। तो वो कहते खुश रहो, ऐसे खुश रहो। तो इसमें कोई ये प्यार मोहब्बत है यार, ऐसे चलते ही है लाइफ, टच वुड। तो टीवी शोज़ की बात करूँ तो
वर्क कल्चर इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। यस 12 से 15 घंटे की शिफ्ट है। मुझे लगता है सीनियर एक्टर्स एक टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर जैसे एंथुजियाज्म है, ठीक है, वी आर रेडी टू डू द स्ट्रगल, की कोई बात नहीं, अभी स्ट्रगल वाला पीरियड है। मुझे लग रहा है एक टाइम बाद आपके अंदर वो आ जाता है कि यार फिर दे स्टार्ट टू से नो फॉर डूइंग एनी शोज, राइट। मुझे लग रहा है जो सीनियर्स एक्टर्स है, आई थिंक यू आर आल्सो वन ऑफ देम, राइट। तो अब मुझे लग रहा है आपके भी वो स्टेज आ चुकी है, क्योंकि आप इतना 15 साल से मैंने वो बोला ना अभी, है जैसे ये जो मैंने ब्रेक लिया, ये क्यों लिया है, इसीलिए कि मुझे आराम करना है। बट मुझे ऐसे लगता है कि यार कोई हमारे जैसे बहुत सारे लोग, देखो टीवी हमें बहुत कुछ देता है, टीवी हमें पैसा देता है, टीवी हमें जो सिखाता है वो फिल्म्स नहीं सिखा पाती हैं, ठीक है। टीवी का एक अलग नशा है, मैं ये कहूँगी, है ना। आपको जल्दी पैसे कमाने, ज़्यादा पैसे कमाने, आप टीवी कीजिए, ठीक है। आपके अकाउंट में ना स्ट्रगल करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। अगर आप मुंबई में रह रहे हो, है ना, आपको फिल्म्स करनी है, लेकिन वो फिल्म्स करने से पहले आपके पास अकाउंट में इतना पैसा हो कि आप साल 2 साल फ्री रह सको और खर्चा कर सको अपने ऊपर। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो टीवी जो करना है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे घर पर आकर हमारी कनपट्टी में बंदूक रखता और कहता करो टीवी। खुद की चॉइस है ना। अब मेरी चॉइस नहीं है कि मैंने ब्रेक लिया तो मैंने ब्रेक ले लिया, बट मैं टीवी को मिस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ओ हो सुबह का कॉल टाइम आएगा, 8:30 का कॉल टाइम, उस 8:30 के कॉल टाइम के लिए मुझे घर से 7:30 7 o'clock निकलना पड़ेगा, और मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा, और मैं फिर जब पैकअप करके आऊँगी 12 घंटे की शिफ्ट, 13 घंटे की शिफ्ट, मुझे घर पहुँचते पहुँचते शायद 10 भी बजे, 11 भी बजे, कई बार 12 भी बजते हैं। बट वो जो नशा है काम का, और वो जो सुकून है रात को जब आपको नींद आती है ना, बहुत अच्छी आती है। पर उस हेक्टिक एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे आई नो इट्स वेरी, ऑफ कोर्स आपको जब आप सीन कर रहे हो, इट्स समथिंग विच फील आर्टिस्ट, मतलब हम इस इंडस्ट्री में इसीलिए हैं, कुछ स्ट्रगल्स भी हो रहे हैं, बट स्टिल जब आप कोई सीन आपको करने को मिल रहा है, डायलॉग्स आपको मिल रहा है, यू गेट टू फील द कैरेक्टर, और अच्छे से डिलीवर हो जाता है, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, फिर लगता है यार कि इट इज़ वर्थ इट, जो भी आपने बिल्कुल। और मैं बोल रही हूँ ना कि आपको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है ना कि कोई हमसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है ना। सिंपल सी बात है, मैंने चूज़ की है ना ये लाइफ। मैं टीवी एक्टर बनना चाहती थी, मुझे घर से कोई उठाने नहीं आया था कि भैया चलो वंदना आओ तुम्हें टीवी पे काम देते। कोई नहीं देता काम, लाइन लगी हुई है एक्टर्स की। मैंने अगर मना किया किसी प्रोजेक्ट को, तो 10 वंदना वहां पर खड़ी हैं उस काम के लिए, और वो चाहती हैं कि उन्हें वो काम मिले, है ना। तो अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखे साथ में? मेंटल हेल्थ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। मेरा मानना ये, स्ट्रेस लेना ही नहीं है, क्योंकि कितना पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, अभी आपका सीन लगने वाला है, मैम आपका लगने वाला है, हाँ। 3-3 4-4 घंटे तक होता है यार, मतलब वो तो कल्चर रहता है, रोज आप पे सब होता है, पर फिर भी आपको हाउ टू कीप योर मेंटल हेल्थ एंड वो माइंडसेट अच्छा हो। जब आप नए नए होते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ नहीं होती, डेली सोप में स्पेशली, है ना। डेली सोप में ऐसे होता है कि जैसे अब आपने बोला कि वो बोलते कि आपका सीन लगने वाला है, 4-4 घंटे ना। अब जो हम जिन लोगों ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया होता है काम का, हमारे पास एडी आएंगे, नॉक किया, दरवाजा खुला, मैम रेडी हैं। अरे तुम क्या रेडी? हम रेडी हैं, बताओ कितने बारे, अभी चलूं तुम्हारे साथ, क्या रोल करोगे? तो नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जब बताना हो 15 मिनट पहले आना, मुझे टचअप करना है और मैं तुम्हारे साथ सेट पे चलूंगी। यू नो, आते कुछ एक्टर्स हमारे जैसे हो जाते हैं जो स्केड्यूल देख लेते हैं कि अच्छा पहला सीन में मैं नहीं हूँ, उसके बाद दूसरे और तीसरे में हूँ, उसके बाद चौथे में मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे पास 2 घंटे बचे हैं और वो 2 घंटे में सोऊंगी। मैं सेट पे सो भी जाती हूँ। सेट पे मैं सेट पे सो जाती हूँ, मैं अपनी चादर लेके जाती हूँ, मेरा तकिया होता है। मेकअप रूम तो मैं भी करती हूँ, बट सेट पे तो सेट पे मैं सो जाती हूँ। सोफा काउच होंगे तब तो वो नैप ले लूंगी थोड़ी देर। मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों को एक रूम मिला हुआ था उड़ान के टाइम पे। तो हम लोगों को जैसे ही थोड़ा सा ऐसे खबर मिलती थी ना कि इस सीन में हम दोनों नहीं है, तो हम लाइट्स ऑफ करते थे अपने मेकअप रूम की, और एक पलंग उसका, एक पलंग मेरा, और हम चादर लेते थे और 2 घंटे मस्त सोते थे। और हम एडीज को बोल देते थे कि भैया जैसे ही हमारा सीन लगने वाला हो या नए सीन, हमारे सीन की लाइटिंग शुरू होने वाली हो, तो प्लीज़ हमें ना आके उठा देना, 15-20 मिनट पहले बता देना, ताकि हम टचअप वचअप करके अपने मुंह सब सुधार लें और एकदम ऐसे वाला। तो जैसे जो नई लड़की, ये मैंने भी करा है, ये जो नई मतलब नई यंग लड़की तो मैं देखती थी ना, तो
वो बेचारी ऐसे रेडी होके लिपस्टिक लगा के ऐसे बैठी हैं, अब बुलाने का मैं ऐसे कि अरे भैया अभी थोड़ी आएंगे, अभी तो बैठ जाओ, 1 घंटा कहीं नहीं गया, बैठो अभी बैठो, है ना। लिपस्टिक नहीं लगानी जैसे मैंने, क्योंकि कभी भी कुछ खा लूंगी, है ना, मैं सेट पर जाके जैसे ही उन्होंने तब मैंने लिपस्टिक लगानी है, तब टचअप करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, वही बात है कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हो तो हमें सब समझ आ जाती है। ऑफकोर्स डायरेक्टर को कभी टाइम वेट नहीं करवाना चाहिए, प्रोडक्शन को वेट नहीं कराना चाहिए। 8:30 का कॉल टाइम है तो 8:30 पहुंच जाओ सेट पे भैया। आप आर्टिस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए, प्रोडक्शन को, डायरेक्शन टीम को, किसी को भी। तो बस ऐसे करके हो जाता है। एज अ न्यू एक्टर इट हैपन्स कि जब आपके सामने कोई मतलब सीनियर एक्टर्स हैं, मतलब जिनको आपने टीवी पे बहुत देखा है, you somewhere get intimidated. That happened with me in the recent show, right? तो मतलब बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स कि आपकी परफॉर्मेंस ना, मतलब यू गेट सो नर्वस, अरे यार कि इनके साथ अपने काम किया, वो कंफर्ट नहीं मिल पाता. सो हाउ टू डील विद दैट यार? मतलब जब आप यंग, मैं बताती हूँ, मैंने ना मेरा जब पहला शो था फिर सुबह होगी, उसमें थी नारायणी शास्त्री, वरुण वडोला, ठीक है, और हम दोनों लड़कियां नई थी, जो मेन लीड गुलकी और मैं, है ना, हम नए थे। तो मैंने उनको देखा और मैं ऐसी हुई, बट यार पता नहीं मैं शायद अलग हूँ। था मैं तो खा जाना सारे, मैं खा जाना सारे, मतलब पता नहीं वो क्या था। और सेम गुलकी थी ऐसी, है ना, तो मेरी और गुलकी की अलग एक बॉन्डिंग हो गई थी, हम दोनों फ्रेंड्स बने थे ऑन स्क्रीन, है ना। तो वो मतलब बहुत बड़े, जैसे अभी मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले अभी उनकी संजय लीला बंसाली सर की इंटरव्यू आई है, जो अनुपमा चोपड़ा जी ने ली है, ठीक है। मैं अनुपमा चोपड़ा जी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और बंसाली जी की कौन नहीं है फैन। एवरी थर्ड गर्ल, हमारा तो ड्रीम वर्ल्ड रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिनेमा। तो उनका इंटरव्यू वो लाइव देखने का मुझे मतलब मौका मिला, मैं गई कि हाँ मैं जाऊँगी, है ना। मैं फर्स्ट रो में बैठी हूँ, और जहाँ वो कैमरा सेटअप है वहाँ पर बंसाली जी हैं। मैंने सिर्फ उनको वो 2 घंटे सुना है, मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई। मैंने हार्डली, जब वो मतलब उस हॉल में एंटर हुए थे, तो मेरी जो 13 सेकेंड की वीडियो है वही है मेरे पास। मैंने वो 2 घंटा सिर्फ उनको सुना है, सिर्फ उनको सुना और वो किया। और उसके बाद मुझे ऐसा भी मौका मिला कि वो मेरे बहुत मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं थी, मैं वैसी वाली एक्साइटेड नहीं हुई कि मुझे उनके साथ पिक्चर क्लिक करवानी है, आप समझ रहे हो, है ना। वो नहीं था, मतलब मुझे ऐसे था कि मैं सिर्फ उनको ऐसे देख रही थी, और मेरे दिमाग में इतने थॉट थे, इतना कुछ चल रहा था, क्या मैं कभी इनके साथ काम करूँगी, क्या ये मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे कि हाँ वंदना तुम्हारा शॉट, मतलब यू नो आप ये, मैं सिर्फ यही इमेजिन कर रही थी, उससे ज़्यादा मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। तो मतलब मैं ऐसी वाली हूँ यार, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ऐसे जाके मैं उनको कहती कि सर फोटो क्लिक करवानी है, वो मेरे साथ करवाते, हज़ारों लोगों के साथ करवाई होंगी उन्होंने, है ना, याद थोड़ी रहेगी उनको वो वंदना। मुझे तो, मैं तो चाहती हूँ कि जब मैं किसी को मिलूँ तो वंदना उन्हें याद रहनी चाहिए, क्यों, शी इज़ वंदना सिंह, और बोले कि तुमने तब ये बोला था, अब तुम कैसी, मतलब यू नो, तो ऐसा होना चाहिए आपका। सेट पे अब देखते हैं कि कई न्यूज़ आती है दैट इंटरनली देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट जो चलते रहते हैं एक्टर्स के बीच में, तो हाउ टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट। कभी होता है कि यू डोंट लाइक द अदर पर्सन, राइट, कई चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल, बट स्टिल उसकी वजह से क्या हो जाता है, योर एनवायरनमेंट गेट्स सो टॉक्सिक, इट स्टार्ट टू इम्पैक्ट यू, आपकी परफॉर्मेंस में भी। हाउ टू डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम दैट? अपने काम से एक काम रखो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पर डे मिल रहा है, आप काम करने जा रही हो, आप जो दोस्तियां होती हैं ना सेट पे, वो ऑर्गेनिक होती हैं। आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग नहीं लगते, कुछ अच्छे लोग आपको मिलते हैं, कई बार हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, हर सेट में अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं ना। आई एम वेरी ब्लेस्ड, टचवुड, कि मेरे पहले शो से लेके अब तक जो मैंने लास्ट शो किया है, मैं सबके कांटेक्ट में हूँ, है ना, मेरी सबसे दोस्तियाँ और प्यार मोहब्बत जैसा भी है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, और ना ही किसी के साथ फालतू वाला बॉन्ड बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है वो सेट पर अपने आप हो जाएगा। और जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो ना, जब कैमरा ऑन होते ही आपकी परफॉर्मेंस दिखती है लोगों को, तो आपका काम ना लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप सेट पे जाते हो तो बहुत लोग, मेरे साथ अक्सर हुआ है कि लोग हल्के में लेते हैं कि हाँ ओके, फिर जब फिर आंसर फ्रॉम योर वर्क, है ना, तो दोस्ती यारी सब अपने आप हो जाती है।
मेरी तो स्पॉट दादा के साथ भी दोस्ती आ रही है तो वो अपने आप हो जाता है। आपको कुछ भी और कभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो। जैसे मैं ना बहुत सारे सेट्स पे ऐसे देखती हूँ जो नोन फेसेस होते हैं, जो स्टार फेसेस मैंने होते देखा है हैं, लाइक वो ग्रुपिज्म बनाना, और है उसकी वजह से आई स्टार्ट टू डाउट माई सेल्फ कि मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसे। आई कांट कम टू यू टू टॉक टू यू बिकॉज मुझे पता यू आर इन्फ्लुएंशियल, राइट? ऐसे मैंने सेट पे भी वो देखा है, दे ट्राई टू मेक दैट फॉर्म, और मुझे आई स्टार्ट टू क्वेश्चन माई सेल्फ, यार मेरे से हो ही नहीं पाता है, और उसकी वजह से आई जरूरत ही नहीं है। तुम सीधी सी बात है यार, हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हमने थोड़ी एक शो करके उसके बाद गुम हो जाना है, हमने तो यहीं रहना यार, हमने तो काम ही करना। मैं वही बता रही हूँ ना, हमारे जो स्टार होते हैं ना, जो स्टार होते हैं, ठीक है, बहुत नए लोग या बहुत और लोग ना उनको इम्प्रेस करने में ही लगे रहते हैं, उनके आगे पीछे ना, या स्पेशली लीड है तो उसी से दोस्ती करने की कोशिश, उसी को पैम्पर, उसी की तारीफ, है ना। क्यों प्रियंका, तुम में ये रेड ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, वाह, ये इयररिंग्स कितने अच्छे हैं, विच शेड यू आर वेयरिंग। तो मतलब ओ प्रियंका, तुमने रेड ड्रेस पहनी है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हारे इयररिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। थोड़े दिन के बाद, थोड़े टाइम के बाद प्रियंका को पता चल जाएगा कि तुम कितनी सच्ची हो, कितनी झूठी हो। एंड देन प्रियंका इतनी बुद्धि आ जाती है काम करते करते कि कौन रियल है कौन फेक है। अरे भैया, हमें फेक करने के तो पैसे मिल रहे हैं ना भैया। मैं तो एक्टिंग सिर्फ तब करती हूँ जब मुझे पैसे मिलते हैं, बिना पैसों के मैं एक्टिंग नहीं करती। लोगों को मैंने देखा है बिना पैसे के भी एक्टिंग करते हुए। मैंने भी देखा है, मतलब मुझे फिर लगता है यार मेरे से तो नहीं हो सकता ये। नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम नहीं हैं, वो हम नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए चिल करो, और हमें हमेशा हमारे काम पर फोकस करना चाहिए। हम हमारे काम के लिए जाने जाएं, हमें लोग ये बोले कि अरे प्रियंका अच्छी लड़की थी, वंदना अच्छी लड़की थी, यू नो, तो ऐसे हम याद में रहेंगे। और जब कभी कभी प्रोडक्शन वाले आपको कॉल करते हैं ना, रैंडमली कॉल आती है। मैंने एक शो किया यहाँ पर जो पंजाब वाला, मुझे जब अभी कुछ दिन पहले भी मुझे किसी ने फ़ोन करके काम के लिए बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका यही कहना था कि आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है कि आप ऐसे बने ना। तो मैं ऐसे थी कि अच्छा, मैंने कहा भैया बट मैं बॉम्बे हूँ तो मैं कैसे आऊँगी, आप मुझे पैसे दे। और मेरा वहाँ पर क्लियर काम है ना, मेरी रोज़ी रोटी है भैया, मुझे मेरे बिल देने हैं, मुझे मेरा खर्चा चलाना है, सब कुछ इससे करना है, तो पैसे तो मैं मांगूंगी ना। अब आप मुझे बोलो कि फ्री में कर लो, कितना फ्री में कर लेंगे, ऑब्वियसली, है ना। बस ये एक मुझे बुरी बात लगती है। हमेशा आर्टिस्ट को बोला जाता है कि आप एडजस्ट कर लो, आप लाइट्स में खर्चा करोगे, सेटअप पे खर्चा करोगे। व्हेन इट कम्स टू अस तो हम ही हर चीज़ पे एडजस्ट करें, हमारी पेमेंट के टाइम पे भी, पेमेंट के टाइम में भी यार ये तो मुझे बहुत दुख तकलीफ देता है। इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। जब भी कोई ऐसे बोलता ना कि हमारे पास बजट नहीं है, तो मेरा होता कि भैया बताओ बजट कब होता है कभी किसी प्रोड्यूसर के पास बजट जिसने ये कहा कि मेरे पास बजट है प्रियंका, जितने मांगोगी उतने दूंगा। ऐसे होता ही नहीं है। पर ठीक है यार, वो अपना पैसा बचाने में लगे हुए हैं, हम अपना पैसा मांगने में लगे होंगे, तो हम अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। मनी मैनेजमेंट पे कुछ एडवाइस दो लड़कियों को, कैसे? वो एडवाइस मुझे चाहिए प्लीज़। अगर कोई हमारा ऑडियंस में से कोई है जो मुझे सिखा सकता है तो मुझे सिखा दो। मनी मैनेजमेंट का मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं किसी को भी एडवाइस नहीं दे सकती, बट मैं इतना खर्च कर चुकी हूँ, मैंने जितने कमाए होंगे ना उससे डबल खर्च कर चुकी हूँ। और फिर ये भी होता है तो मम्मी से भी ले लिए, पापा से भी ले लिए, छोटी बहन को भी नहीं मैंने बख्शा, मैंने उनसे भी ले लिए। और शादी की बात हो, मुझे ऐसे लगता है ऐसा भी ना हो कि मैं कभी अपने ससुर जी से भी ले लूँ, सासू माँ से भी ले लूँ। तो मुझे लगता है मनी मैनेजमेंट लड़कियों को आनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती है और मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं। वो मुझे अब समझ आता है कि यार मेरे आसपास वाले जो कुछ लोग, मेरे दोस्त समझ लो या जो भी है ना, मैंने अगर इतना कमाया तो उन्होंने इतना कमाया, उन्होंने उस इतने कमा को इतना बना लिया है, और मेरे पास जो इतना था मैंने उसको इतना कर दिया। ओ भाई साहब, ये मुझे अब चीज़ें समझ आ रही है कि नो, हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। मैं कहूँगी कि तुम किसी एक पॉडकास्ट सिर्फ इस चीज़ पे करो कि पैसे कैसे बचाने हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी चाहिए। एक तो हमारा वर्क कल्चर ऐसा है, इस लाइक कि अभी आपने काम करा 6 महीने, आपका कोई शो चला, 2 महीने चला, 3 महीने चला, एंड देन यू हैव टू सिट। बट मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि उस जो आपने अर्न करा है, इन्वेस्ट इट इन समथिंग। यस, आपको करना चाहिए, नहीं तो फिर एक्टर्स की लाइफ बहुत वल्नरेबल है इन दैट टाइम। तो हाउ, क्योंकि दिखने में तो ऐसा है कि दे आर हैविंग अ वेरी लैविश लाइफ, बट उसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड वी हैव सो मच प्रेशर ऑन अस कि वी आर बीइंग, चलो बड़े स्टार्स की बात करें, वी कांट सी देम कि वो किसी, मतलब हमें भी आदत पड़ जाती है वो लैविश लाइफ जीने की। तो एक एडवाइस कैसे टू बैलेंस इट आउट?
यार मैं तो कहूँगी कि अगर मम्मी पापा हैं तो उनके हाथ में चेक दे दिया करो। किसी ऐसे को दे दो जो चेक संभाल ले आपका और जो सही जगह इन्वेस्ट कर ले। कोई आपका होना चाहिए ऐसे। ये बताओ स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना है, एक बैलेंस लाइफ की, आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो लोगों से कि आपको इतना उतना ही खर्चो जितनी चादर है। होना ही नहीं है हाँ, किसी से। हाँ। मेरा मानना ये है किसी से नहीं होना यार। मैं ये देखूं कि ओ माय गॉड प्रियंका ने तो आईफोन पकड़ा है और मेरे पास नहीं है, या प्रियंका ने तो जिम्मी चू पहना है, मैं यहाँ नॉर्मल पंजाबी जुत्ती पहन के बैठी हूँ। कॉन्फिडेंस है भाई, मैं अपनी जुत्ती पहन के 1000 रुपए की मैं चल सकती हूँ, मुझे क्यों दुनिया को दिखाना है। तो वो कॉन्फिडेंस खुद में खुद आना चाहिए और कभी भी हमें किसी को देख के ऐसे नहीं होना चाहिए कि प्रियंका ने ये पहना तो मुझे ये लेना है। कॉपी करना छोड़ देंगे ना तो हम खुश हो जाएंगे। स्ट्रेस लेना, क्यों स्ट्रेस लेना है यार, क्यों लेना है। चिल करो, भगवान का नाम लो और कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जैसे अब मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने सेविंग, मुझसे क्या ही एडवाइस लोगे आप सेविंग की या मैनेजमेंट की पैसे की। मैंने ना कोई एक बहुत टाइम पहले एक रील, अब तो ये रील्स बहुत वायरल हो रही हैं, बट मैंने बहुत टाइम पहले से यूट्यूब में सुना था कि आपको ना लक्ष्मी जी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं, जितना आप खर्चोगे उतना आप पास आएगी। तो मेरा वही फंडा है भैया, जय माँ लक्ष्मी। नहीं वो तो मैंने वो अपना करेंगी तो मुझे नहीं, हर चीज वो कर देती हैं, हर चीज वैसे हो जाएगा तो मुझे नहीं पता भाई कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ। जो बहुत संजो के करना चाहते हैं ना, फिर वो उसमें ही रह जाते हैं। और जो खुला, मैंने देखा एक्सपीरियंस, जो खुला खर्चते हैं फिर कोई बात नहीं, आ जाएगी। एंड व्हेन यू हैव दिस पॉजिटिव माइंडसेट कि ठीक है यार आ जाएगा, आ जाएगा, और आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा सोचना नहीं है। लोगों के बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि कौन कैसे सोच रहा है, कौन क्या करने वाला है, क्या है। खुश रहने का और बस एंजॉय करने का। मुझे ऐसे लगता है कि जितने आप अपने कर्म सही कर सकते हो, अपने कर्मा पर ध्यान दे सकते हो, उतना दीजिए, ठीक है। और भला करते रहो यार। कुत्ते, बिल्ली, इन सबको, बेजुबान जानवरों को खिलाते पिलाते रहो। कभी अपने हाउस हेल्प को खिला पिला दो। ये सबसे अच्छे काम है, ये करते रहो, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। मतलब मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मैं बहुत सिंपल भाषा में बहुत देसी चीज़ सी बात बोलूँगी कि खुश रहने का सबसे अच्छा जो तरीका है या स्ट्रेस फ्री रहने का, वो ये है कि आपके आसपास के लोग अगर स्ट्रेस फ्री होंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो हमेशा कोशिश करो कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे खुश रहें, आप उनसे खुश रहो। और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। कि ठीक है मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जितना है टू बी हर चीज़, मैं भी मतलब आई हैव अपनी लाइफ में मैं यही लेकर आई हूँ कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई हैव पेरेंट्स, मेरा भाई है, भाभी है, नेफ्यू है, एंड जो चीज़ें मेरे पास है वही काउंट करके आई थिंक इट हेल्प्स मी टू कीप माई डे एंड माई मेंटल हेल्थ वेरी हेल्दी दैट वे। तो ये थी हमारे साथ वंदना सिंह, और आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई रियली होप सो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारे साथ ये फर्स्ट एपिसोड करने के लिए हाँ किया। एंड वी हैव समथिंग फॉर यू। बट मैं पहले बोलना चाहूँगी अच्छा प्लीज कि थैंक यू सो मच प्रियंका, तुमने इतना प्यारा और इतने अच्छे से सब कुछ किया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं और कुछ ऐसा वैसा नहीं। बहुत 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 अच्छा हुआ। तुम्हें बहुत सारी बेस्ट विशेस कि ये पॉडकास्ट तुम्हारा हिट, सुपर हिट, डुपर हिट हो और मैं सबको याद रहूँ कि पहला पॉडकास्ट का जो एपिसोड आया था वो वंदना सिंह के साथ था। और हम तुम्हारा 100th एपिसोड भी जब करें तो उसमें भी तुम्हें मुझे बुलाना पड़ेगा, ठीक है? ये कंडीशन है, ओके? ऑडियंस याद रख लेना, जब ये लड़की 100th एपिसोड शूट करेगी तब मैं ही आऊंगी ऑडियंस में ये पॉडकास्ट के लिए, ठीक है? याद रखना। एंड वी हैव दिस फॉर यू। ओह माय गॉड, thank you so much Priyanka. Thank you and thank you so much for everything that you like taught us. मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी as an actor from you. So मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैंने कितना कुछ सिखा दिया है। नहीं बट हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं और थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।